राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज की कथा में पूजनीय गुरुजी ने बताया कि माता पिता को बुढ़ापे में संतान दुख क्यों देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस संतान को माता पिता इतने अच्छे से पालते हैं, उसकी उंगली पड़कर चलना सीखते हैं, खुद भूखे रहते हैं, परंतु दोस्तों संतान का पेट जरूर भरते हैं, फिर भी दोस्तों आखिर क्यों कुछ घरों में ऐसी संतान पैदा होती है जो अपने माता पिता को बहुत दुख देती है। क्यों एक पिता अपने पुत्र को पालने में कोई कसर नहीं छोड़ता, वह हर संभव प्रयास करता है कि उसका बेटा हमेशा सुखी रहे, लेकिन जब वही बेटा बड़ा होता है तो वह अपने पिता को दुख देता है, अपने इस पिता माता को परेशान करता है जो उसे बचपन में अपने हाथों से खाना खिलाते थे, अपने आप को भूखा रहकर भी उसका पेट भरते थे, उसको पढ़ाने लिखाने में उसकी जरूरत को पूरा करते थे। आखिर ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ऐसे अनगिनत प्रश्न है जो हमारी समझ से परे है। दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों का फल हमें इस जन्म में भुगतना पड़ता है। कर्म चाहे अच्छे हो या बुरे लौटकर जरूर आते हैं, कोई माने या ना, लेकिन यह बात बिल्कुल सत्य है कि हमारे कर्म हमारे पास वापस जरूर आते हैं और उनका फल हमें जरूर भोगना पड़ता है। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि हमें ऐसे कर्म नहीं करनी चाहिए जो हमें अगले जन्म में दुख भोगना पड़े। दोस्तों, हमें जाने अनजाने में भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि किसी के घर में सुख देने वाली संतान जन्म लेती है तो कहीं दुख देने वाली, आखिर ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, कहीं ना कहीं यह सब हमारे अपने ही कर्मों का फल है जिसके कारण यह सब होता है। दोस्तों, आज हम बुढ़ापे में माता पिता को दुख भोगने का जो कारण है गुरु जी ने बताया। दोस्तों, एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी निधिवन में विश्राम कर रहे थे, तभी राधा रानी के मन में एक सवाल आता है कि जिस औलाद को माता पिता इतने प्यार से पालते हैं, फिर भी वह औलाद अपने माता पिता को जब वह बूढ़े हो जाते हैं क्यों परेशान करती है। इसी प्रश्न को सोचते सोचते वह उदास हो जाती हैं। राधा रानी को उदास देखकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्या हुआ देवी, आप क्यों उदास हो? तब राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मेरे मन में एक बहुत ही विचित्र प्रश्न उठा रहा है, क्या आप उसे प्रश्न का उत्तर मुझे दोगे? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आप मुझे प्रश्न तो बताएं, मैं अवश्य उत्तर दूंगा। तब राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से अपना वही प्रश्न पूछती हैं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि है देवी, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिसको सुनने के बाद तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। राधा रानी कहती है, भगवान आप अपनी कथा प्रारंभ करें। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की इस कथा को सुनने से पहले आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। और दोस्तों, आप सभी से विनती है कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। साथियों, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से कहते हैं, हे देवी, बहुत पुराने समय की बात है, एक गांव में दो कुत्ते रहते थे, दोनों पक्के दोस्त थे। वे हमेशा साथ रहते, साथ खेलते, साथ खाते पीते और साथ सोते थे। उनमें से एक का नाम था कालू और दूसरे का नाम था लालू। एक दिन जब वह दोनों आराम से बैठे थे तो वे आपस में बातें करने लगे। कालू बोला, मित्र लालू, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हमने कौन से ऐसे बुरे कर्म किए थे जो हमें इस जन्म में कुत्ते का जन्म मिला है। सुबह से शाम तक दौड़ते दौड़ते हालत खराब हो जाती है, तब कहीं जाकर पेट भरने को थोड़ा बहुत मिलता है,
कई बार तो जिस दरवाजे पर जाता हूँ तो वहाँ से डंडे मारकर भगा दिया जाता है। खाना तो दूर की बात, उल्टा डंडे की मार खानी पड़ती है। लालू ने सहमति जताते हुए कहा, मित्र तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। कभी कभी तो बैठने की भी जगह नहीं मिलती जहाँ थोड़ी देर के लिए बैठता हूँ तो कोई आकर डंडे मारकर वहाँ से भी भगा देता है। ना तो ठीक से बैठ पाते हैं, ना आराम से लेट पाते हैं। सच कहूँ तो अब यह जीवन बोझ लगने लगा है। कालू ने सिर हिलाते हुए कहा, इसमें कोई शक नहीं कि हमने पिछले जन्म में जरूर कोई बुरे कर्म किए होंगे। यही वजह है कि हमें इस जन्म में यह दुख भरा जीवन जीना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि हमें अब कुछ करना चाहिए। क्यों ना हम तीर्थ यात्रा पर जाएं। तीर्थ की यात्रा भगवान के दर्शन और साधु संतों का आशीर्वाद लेने से हम दोनों का कल्याण हो सकता है। यह जन्म तो हम नहीं बदल सकेंगे, लेकिन कम से कम अगला जन्म तो सुधर ही सकता है। दोस्तों, यही सोचकर एक दिन वह दोनों तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय कर लेते हैं। परंतु दोस्तों ने यह भी नहीं पता था कि हमें तीर्थ यात्रा करने के लिए कहाँ से जाना होगा, क्या करना होगा। फिर भी दोस्तों वह मन बना लेते हैं कि हमें तीर्थ यात्रा करनी है। अगले दिन सुबह होते ही दोनों यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में चलते चलते जब रात हो गई तो वे एक गांव के बाहर एक बड़े पेड़ के नीचे रुक गए। दिन भर की थकान से वे तुरंत सो गए। सुबह उठने के बाद उन्होंने फिर से अपनी यात्रा प्रारंभ की। चलते चलते लगभग दोपहर का समय हो गया और दोनों को भूख लगने लगी। दोनों ने आपस में बात की और निश्चय किया कि आगे आने वाले गांव में हम कुछ खाने का इंतजाम करेंगे। दोस्तों, गांव के बाहर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। तब दोनों कुत्ते कालू और लालू ने सोचा कि पहले इस पीपल के पेड़ के नीचे आराम कर लेते हैं, तब गांव में खाने के लिए जाएंगे। तो अभी वह दोनों उस पेड़ के नीचे विश्राम कर ही रहे थे, तभी उन्हें पास में कुछ चूहे भागते हुए दिखे। उन चूहों को देखकर लालू के मुंह में पानी आ गया। वह धीरे से बोला, सुनो कालू, क्यों न हम इन चूहों में से 2-4 पकड़कर खा ले, इससे हमारी भूख तो मिट जाएगी। कालू ने गंभीरता से सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, हम तीर्थ यात्रा पर निकले हैं और तीर्थ यात्रा में किसी की हत्या करना पाप होता है। ऐसा करना तो दूर, यदि मन में इस तरह का विचार भी आया तो भी पाप लगेगा। हम पुण्य कमाने लिए तीर्थ यात्रा पर निकले हैं, अगर यह पाप कर लिया तो हमारी पूरी तीर्थ यात्रा व्यर्थ हो जाएगी। लालू ने कहा, तो फिर कोई और उपाय सोचो जिससे किसी भी जीव की हत्या ना हो और हमारा पेट भी भर जाए। यह सुनकर दोनों मित्र आपसे बात करते हैं और यह निश्चय करते हैं कि इस गांव में दोनों अलग अलग दिशाओं में जाएंगे ताकि उन्हें अलग अलग दिशा में खाना मिल जाए और वह पेट भर ले, और खाना खाने के बाद वह फिर से इसी पीपल के पेड़ के नीचे मिलेंगे। दोस्तों, दोनों अलग अलग दिशा में गांव में चले जाते हैं। दोस्तों, कालू जब गांव में एक घर पर पहुंचा जो कि एक सुनार का घर था, उस समय वह सोनार पूजा कर रहा था और उसकी पत्नी ने उसके लिए खाना तैयार करके थाली में परोसा था। थाली में पूरी सब्जी, खीर, दाल, चावल, अचार, दही आदि सजाकर रखे हुए थे। वह सोनार पूजा खत्म करके भोजन के लिए बैठा ही था कि तभी कालू झट से थाली में मुंह डालकर 2-3 पूरियां उठाकर वहां से भाग गया। सोनार यह देखकर हंसते हुए बोला, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। उसने उठकर हाथ धोकर अपनी पत्नी से कहा, बेचारा यह कुत्ता बहुत भूखा लग रहा है, इसीलिए तुम यह थाली इसे ही खिला दो, शायद इसकी भूख मिट जाए। सोनार की पत्नी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वह गुस्से में बोली, यह आप क्या कह रहे हैं? इस कुत्ते
को यह थाली, इसमें मैंने कितनी मेहनत से स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं और आप इसे कुत्ते को खिलाने की बात कर रहे हैं। सोनार के मन में दया का भाव उमड़ पड़ा। सोनार ने कालू को पेट भर खाना खिलाया। कालू ने तृप्त होकर सोनार को मन ही मन दुआएं दी और आशीर्वाद देते हुए वहां से चला गया। उधर लालू इधर उधर भटकते हुए एक व्यापारी के घर जा पहुंचा। व्यापारी ग्राहकों से झगड़कर थका अपने घर लौटा था। उसकी पत्नी ने उसके लिए तरह तरह के पकवान और मिठाइयों से सजी थाली रखी थी और वहां से चली गई थी। जब वह व्यापारी खाने के लिए बैठा तभी लालू ने मौका पाकर थाली में मुंह डाल दिया और एक रोटी का टुकड़ा तोड़कर भागने की कोशिश करने लगा। यह देखकर व्यापारी ने एक डंडा उठाया और लालू की कमर पर बहुत जोर से मार दिया। अब दोस्तों, लाल चिल्लाता हुआ वहीं गिर पड़ा और उसकी कमर टूट गई और वह बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। इधर कालू पेट भर खाना खाकर इस पीपल के पेड़ के नीचे आ गया और अपने साथी का इंतजार कर रहा था। वह बार बार इधर उधर देखता, लेकिन लालू कहीं नजर नहीं आ रहा था। समय बीतता गया और जब लालू नहीं लौटा तो वह लाचार और उदास हो गया। थोड़ी देर और इंतजार करने के बाद कालू ने फैसला किया कि वह लालू को ढूंढने निकलेगा। उसका दिल बेचैन था और वह अपने दोस्त की तलाश में चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद उसे लालू नजर आया। वह दौड़ते हुए उसकी तरफ बढ़ा। उसकी टूटी हुई कमर देखकर वह बहुत ही दुखी हुआ। उसने पूछा, भाई, यह तुम्हारे साथ क्या हुआ? ऐसा किसने किया? कौन इतना निर्दय है जिसने तुम्हारी कमर तोड़ दी सिर्फ एक रोटी के लिए? लालू की आंखों में आंसू आ गए। उसने दर्द से कराहते हुए पूरी कहानी सुनाई। कहानी सुनकर कालू की आंखों में आंसू आ गए। वह दुख से भर गया। कहानी सुनाकर लालू गुस्से से बोला, मैं उस व्यापारी से बदला जरूर लूंगा। उसे बताऊंगा कि खुद की कमर कैसे टूटती है। अब कालू कृतज्ञ होकर बोला, मुझे भी उस सोनार का कर्ज चुकाना है। उसने मुझ पर कितनी कृपा की है। इन सब बातों पर विचार करते हुए आखिर में दोनों कुत्तों ने यह फैसला किया कि उन्हें अब अपने प्राणों को त्याग देना चाहिए और प्राण त्यागने के पश्चात उनके घरों में जन्म लेना चाहिए। इसके बाद दोनों कुत्ते एक नदी में डुबकी लगाकर अपने प्राण त्याग देते हैं। संयोगवश व्यापारी को कोई संतान नहीं थी और न ही सोनार को। सोनार के घर कालू का जन्म हुआ और व्यापारी के घर लालू का जन्म हुआ। व्यापारी बहुत खुश हुआ, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई। जैसे ही व्यापारी के घर पुत्र पैदा हुआ, उसका बैल मर गया और उसकी पत्नी भी बीमार रहने लगी। साथ ही उसके बेटे के पहले ही जन्मदिन पर व्यापारी के हरे भरे खेतों में जानवर घुस गए, जिससे व्यापारी का जीवन मुश्किलों से भर गया। उधर सोनार के घर में भी जब पुत्र पैदा हुआ तो पुत्र के जन्म के साथ ही सोनार की आमदनी बढ़ने लगी और सुंदर का पुत्र बड़ा होकर पढ़ लिख कर एक बहुत अच्छा अफसर बन गया और सुंदर का जीवन सुख और आनंद से भर गया, क्योंकि उसका पुत्र उसे हर कदम पर सुख देता था। वही दूसरी ओर व्यापारी का बेटा बिल्कुल अलग स्वभाव का निकला। वह आलसी और दुष्ट प्रवृत्ति का था। हर छोटी बड़ी बात पर अपने पिता को ताने मारता, गालियां देता और घर का पैसा जुए में बर्बाद करता। व्यापारी अपने बेटे की ऐसी हरकतों से परेशान होकर अत्यंत दुखी रहने लगा। अंततः उसने सोचा कि बेटे को सुधारने का कोई उपाय करना चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक प्रसिद्ध ज्योतिषी ब्राह्मण के पास गया। उसने देखा ज्योतिषी ब्राह्मण अपनी कुटिया के बाहर ध्यान मग्न बैठे थे। फिर वह व्यापारी उनके पास गया और अपनी समस्या उसके सामने रखी। ज्योतिषी ब्राह्मण ने उसकी बात सुनी और कहा, तुम्हारे बेटे को सुधारने का सबसे अच्छा उपाय है उसका विवाह तुम अपने
बेटे का विवाह करवा दो। विवाह का बंधन अक्सर बुरे से बुरे स्वभाव को भी बदल देता है। फिर व्यापारी ने ब्राह्मण को प्रणाम किया और घर लौटकर तुरंत अपने बेटे का विवाह कराने का निर्णय लिया। वह अपने पुत्र के लिए योग्य कन्या की तलाश करने लगा। उधर सोनार ने भी अपने पुत्र के विवाह का विचार किया और शीघ्र ही उसका विवाह एक सुशिक्षित और गुणी लड़की से करवा दिया। सोनार की बहू ने आते ही अपने ससुराल को स्वर्ग बना दिया। उसका व्यवहार ऐसा था कि वह सुनार और सुनार की पत्नी की बहुत सेवा करती थी। दूसरी तरफ व्यापारी ने भी अपने बेटे का विवाह करवाया, लेकिन विवाह के अगले ही दिन एक भयानक घटना घटी। उसका बेटा अचानक चल बसा। बहू ने घर में आते ही कोहराम मचा दिया और रो रो कर अपने ससुर को कोसने लगी। बहू के कटु वचन सुनकर व्यापारी गहरे सदमे में चला गया। उसने अपनी हालत पर रोते हुए दीवार से सिर पटकना शुरू कर दिया और चिल्लाने लगा। दोस्तों, अब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए राधा रानी से कहते हैं कि है देवी, क्या आपको आपके प्रश्न का जवाब समझ में आया या भी नहीं? अब राधा रानी भी मुस्कुराते हुए कहती हैं कि हे केशव, मैं समझ गई कि हमें कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलता है और बुरे कर्मों का बुरा फल मिलता है। इसलिए कहीं ना कहीं जब हमारी औलाद हमें दुख देती है तो हमारे पिछले कर्म खराब होने की वजह से यह सब होता है, और जब हमारी औलाद हमें बुढ़ापे में सुख देती है तो पिछले कर्म हमारे अच्छे होने की वजह से हमें सुख प्राप्त होता है। इसलिए दोस्तों, हमें कभी भी गलत काम नहीं करनी चाहिए, किसी का दिल दुखाना नहीं चाहिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताना। चलिए साथियों, मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।